तो मुझसे करती हो, डोंट से नो, मरती हो मुझ पर मर। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं बाग में वो मेरा इंतजार करेगा, खत उसका आया है मुझे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में ज़्यादा समय तो नहीं बिताया, लेकिन उन्होंने अपनी एक खास जगह यहाँ बना ली थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये अदाकारा बेहद खूबसूरत तो थी ही, साथ में उनकी नृत्य प्रतिभा और अभिनय भी बेहद दमदार था। अलग अलग नृत्य शैलियों में उन्होंने शिक्षा ली थी। शुक्रिया आपके प्यार का, शुक्रिया शुक्रिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वे स्कूल में पढ़ती थी तब अमिताभ बच्चन से एक ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसके 5 साल बाद वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनकर उनके साथ फिल्म में काम कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा के लिए फिल्मों में आना बेहद आसान रहा। इनकी खूबसूरती और इनका नृत्य इनके लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन वही खूबसूरती और सफलता उनके लिए परेशानियों का सबब भी बन गया। आदमी खिलौना है, रब जो चाहे। क्या हुआ था जो इस अभिनेत्री को अपने करियर की ऊंचाइयों के समय पर ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा? क्यों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी इस अभिनेत्री को बॉलीवुड ने ही बदनाम कर दिया? इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ और इनका फिल्मों से जाना कैसे हुआ? दोनों ही बातें काफी दिलचस्प हैं। जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में, जिन्होंने 1983 से 1997 तक बॉलीवुड में अपने काम से बहुत शोहरत पाई। बटन में चांदनी, अदा में रागिनी, नजर में दामिनी, मेरी क्या। अपने 14 साल के फिल्मी करियर में लगभग 75 फिल्मों में काम करने वाली इस अदाकारा ने खूब हिट फिल्में दर्शकों को दी। चलिए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में थोड़ा शुरू से। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 में झारखंड बिहार के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनका शुरुआती नाम रहा शशिकला, जो कि बाद में बदलकर मीनाक्षी रख दिया गया, और ये नाम इन्हें दिया बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर सुभाष घई ने। इनकी मां एक भरतनाट्यम डांसर थी। शायद यही वजह रही कि मीनाक्षी ने भी 4 नृत्य शैलियों में शिक्षा ली। इन्होंने भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस में नृत्य शिक्षा लेकर खुद को शुरू से ही कला के क्षेत्र से जोड़ लिया था। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस कंपटीशन को जीतकर वे मिस इंडिया बनी भी। इसी साल यानी 1981 में उन्होंने टोक्यो में मिस इंटरनेशनल 1981 में भी हिस्सा लिया। इनका फेम अब इतना हो चुका था कि भारत लौटते ही इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। ये फिल्म थी पेंटर बाबू, जिसे मनोज कुमार ने अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए बनाया था। ये फिल्म तो नहीं चली, पर मीनाक्षी को सुभाष घई ने नोटिस कर लिया और अब मीनाक्षी को अपनी दूसरी फिल्म मिली, और ये फिल्म थी हीरो, जिसमें उनके ऑपोजिट जैकी श्रॉफ थे। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म ने मीनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब हीरोइन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मीनाक्षी की कुछ बेहतरीन फिल्मों का जिक्र किया जाए तो लव मैरिज अनिल कपूर के साथ, बेवफाई राजेश खन्ना के साथ, मेरी जंग अनिल कपूर के साथ, डकैत सनी देओल के साथ, परिवार मिथुन चक्रवर्ती के साथ, गंगा जमुना सरस्वती मिथुन चक्रवर्ती के साथ, शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ, गर्दिश में जब जाम आएंगे, मुश्किल में हम, बड़े घर की बेटी ऋषि कपूर के साथ,
नाचे नागिन गली गली नीतीश भारद्वाज के साथ, जुर्म विनोद खन्ना के साथ, घायल सनी देओल के साथ, घर हो तो ऐसा अनिल कपूर के साथ, आदमी खिलौना है गोविंदा के साथ, दामिनी ऋषि कपूर के साथ और घातक सनी देओल के साथ। वैसे तो इनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ये कुछ बेहतरीन फिल्में हैं जिनका जिक्र करना बेहद अनिवार्य था। जहां पारिवारिक फिल्मों में मीनाक्षी एक बेहद अच्छी छाप छोड़ती थी, वहीं दामिनी जैसी सोशल मुद्दों पर बनी फिल्म में मीनाक्षी का अभिनय इस बात का उदाहरण है कि वे एक बेहद ही उम्दा अभिनेत्री रहीं। चलिए अब जिक्र करते हैं मीनाक्षी की खुद की जिंदगी में हुए एक ऐसे हादसे के बारे में जिसका शिकार बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों को होना पड़ता है। दरअसल दामिनी, घायल और घातक जैसी सफल फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी उनकी खूबसूरती से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मीनाक्षी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन मीनाक्षी ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। उन्हें इस बड़े डायरेक्टर को शादी के लिए मना करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। राजकुमार संतोषी अब उन्हें शूटिंग पर अक्सर परेशान करते, उनसे रिटेक पर रिटेक करवाए जाने लगे और गलतियां पकड़कर पूरी शूटिंग टीम के आगे इंटेंशनली मीनाक्षी को बेइज्जत किया जाने लगा। इन सब से मीनाक्षी दिमागी तौर पर बेहद प्रभावित हुई और कहीं ना कहीं इस फिल्म इंडस्ट्री से उनका मन उचटने लगा। इसके सिवा कुमार शानू के साथ जुड़ा हुआ उनका नाम उनके लिए मुंह छिपाने का कारण बन गया। अपनी फिल्म जुर्म के प्रीमियर पर वे कुमार शानू से मिले और न जाने कैसे पहले से शादीशुदा कुमार शानू का अफेयर इस खूबसूरत अदाकारा के साथ शुरू हो गया। इस बात में वाकई कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, पर उस पर आग में घी का काम किया कुमार शानू की सेक्रेटरी ने, जिसने एक इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दिया कि कुमार शानू इन दिनों मीनाक्षी शेषाद्री के साथ डेट कर रहे हैं। हालात तब इतने बिगड़ गए कि कुमार शानू की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और खुलेआम इंटरव्यू में इसका सारा दोष मीनाक्षी शेषाद्री के ऊपर लगाया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मेरी शादी और घर को तोड़ने के लिए मीनाक्षी शेषाद्री पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये बात उस समय मीनाक्षी के खिलाफ इस कदर खतरनाक साबित हुई कि इसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री से मीनाक्षी को नफरत का सामना करना पड़ा। राजकुमार संतोषी और कुमार शानू इन दोनों के साथ हुई इन घटनाओं का ये असर रहा कि मीनाक्षी जो सफलता की चरम सीमा पर थी, उन्होंने फिल्मों से एकदम दूरी बना ली और 1995 में एक बैंकर हरीश मैसूर से शादी करके बॉलीवुड ही नहीं भारत को भी छोड़ दिया। इस शादी से मीनाक्षी एक बेटे और एक बेटी की मां बनी। इसके बाद नृत्य शैलियों में पारंगत मीनाक्षी ने अमेरिका के टेक्सास में एक डांस एकेडमी खोली और आज वे वहाँ बच्चों को भारतीय शैलियों के नृत्य सिखा रही हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ जब कोई गलती की जाती है और वो गलती पकड़ में आ जाए तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक मोटी चमड़ी के व्यक्ति हो, वरना वहाँ रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मीनाक्षी के बारे में बात करें तो यही कहा जा सकता है कि वे ये बदनामियां और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाईं और तब उन्हें अपना सफल करियर छोड़ना ही बेहतर लगा। खैर जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे अपने समय की एक बेहद खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने दर्शकों को काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।